नमस्कार। द रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों जो राम रथ शोभा यात्रा निकली, उसके चलते मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों से हिंसा और झड़प की वारदात सामने आई। कुछ तस्वीरें भी सामने आई। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि कौन किस मकसद से क्या कह रहा है और कैसे आधी अधूरी बात बता रहा है, उससे कभी आपको संपूर्ण पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी। आप कभी भी ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। पुलिस अभी भी जांच कर रही है, लगातार जांच चल रही, लेकिन इस सब के सामने आई हैं। आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में हम स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं सोहित मिश्रा का स्वागत करना चाहता हूं, एसएम ऑफिशियल से। सोहित हमारे पुराने साथी हैं और अच्छा लग रहा है आज सोहित के साथ स्क्रीन पे शेयर करके इतने दिनों बाद। सोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बुलाया रेड माइक पर। आपके वीडियोस देखते रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए। ये जो खबर है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है राम के नाम मुंबई में नफरत किसने फैलाई और किसने भड़काई। हम्म। और ये सिर्फ मुंबई ही नहीं है, सोहित ने अभी अभी बताया ये और जगह भी है। तो सोहित, सबसे पहले तो फैक्ट्स को जान लेते हैं और उसके बाद बाकी की बात करेंगे। तो फैक्ट्स क्या हैं, क्या हुआ था अभी तक? आपको पुलिस से क्या पता चला है, सूत्रों से क्या पता चला है, पहले ये जरा बता दें दर्शकों को। बिल्कुल। संकेत, इसके हम टाइमलाइन शुरू करते हैं। देखिए, सोमवार को अयोध्या में हमने देखा कि किस तरह से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ और किस तरह से कई सारी चीजें हुई। लेकिन उससे एक दिन पहले, यानी महाराष्ट्र की अगर आप बात करें, मुंबई और इसके आसपास के इलाके की बात करें, तो सबसे पहले हिंसा की खबर आई रविवार रात 11 बजे। देखिए, मुंबई से ही पास में मीरा रोड, मीरा भाईंदर उसे कहा जाता है, वो ठाणे जिला में आता है। अब ठाणे जिले से ही आते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अब वहां पर रात को 11 बजे कई लोग जो है वो गाड़ियों से, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यात्रा निकाली गई, जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद तो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी यात्रा निकाली, लेकिन उससे एक दिन पहले कई अलग अलग जगहों पर गुटों की ओर से यात्रा निकाली गई। और इसी तरह से ये जो एक यात्रा है वो नया नगर, जो कि मीरा भाईंदर में आता है, मुंबई से जैसे कि कहा मैंने सटकर है, पास में है, वहां पर आता है। वहां पर भी इसी तरह से यात्रा निकाली गई। अब यहाँ पर यह मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर कहा गया कि जो भीड़ है उनकी ओर से कई सारी चीजें कही गई, स्लोगनिंग किया गया, और उसके बाद जो दूसरे गुट है उनकी ओर से भी वहां पर कहा गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पर रात को 11 बजे क्यों कर रहे हैं। अब ये शुरुआत संकेत होती है बहस से, लेकिन बहस से शुरू होते होते धीरे धीरे ये झड़प में बदल जाती है। और हम देखते हैं कि कैसे जो दो गुट है वो एक दूसरे के खिलाफ पहले बहसबाजी करते हैं, फिर हाथापाई करते हैं। इसके साथ होता यह है कि कई सारे वीडियोस भी सामने आते हैं, वहां से जाने वाली गाड़ियों पर हमला किया जाता है। और ये जो जत्था था जिसके बारे में कहा जा रहा है वो बहुत सारे लोगों का जत्था था, दोनों तरफ से। पहले जो कुछ थे वो झंडे लेकर और स्लोगनियरिंग कर रहे थे, फिर जो वहां के स्थानीय लोग थे उनके उधर से भी आए। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर इस तरह की झड़प हुई। अब ये जो सारी चीजें हुई, सोशल मीडिया पर रात भर में बहुत जोर शोर से इसे फैलाया गया, और जो माहौल था वहां पर संकेत, वो कुछ हद तक आप समझ ले कि गंभीर हो चुका था। उसके बाद क्योंकि महाराष्ट्र में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट भी किया था कि हम देखेंगे कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगह की सीसीटीवी खंगाली जा रही है, सोशल मीडिया पोस्ट भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जो जांच में पाया गया है संकेत, उसमें जो लोगों से बात की है और जो मैंने भी बात की, इसमें दो चीज है। एक तो वहां पर लोग गए, जो वहां के स्थानीय लोग थे जो दूसरे समुदाय से आते हैं, उनकी ओर से बहस की गई। और एक बात यह है कि वहां पर जाने से पहले सोशल मीडिया में भी कहा गया था कि आज रात को नया नगर जाना है, वहां पर जाना है और वहां पर नारेबाजी करनी है। तो इस तरह के अलग अलग थियरी सामने आई। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में और कुछ क्या कुछ सामने आता है ये देखना अहम होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि माहौल थोड़ा गर्म हो चुका था, तो वहां पर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है। देखिए, वहां पर लोकल पुलिस मौजूद है, मुंबई पुलिस मौजूद है, पालघर पुलिस मौजूद है, ठाणे रूरल पुलिस मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स को भेजा गया है, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स को भेजा गया है और एसआरपीएफ को भी भेजा गया है। तो आप ये सारी चीजों से समझ सकते हैं कि हालात कैसे रहेंगे। और संकेत, एक और बात जो दर्शकों को बता दूं, वो इसलिए भी किया गया क्योंकि जब 1992 की भी आप बात करें या
उस समय भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में इसका बहुत ज्यादा असर देखने मिला था। तो ये जो पूरा टॉपिक है वो काफी, आप समझ लें कि मुंबई का अगर आप इतिहास में भी जाए तो 92 के आप दंगे देख लें, 93 के आप ब्लास्ट देख लें, तो वो सारी चीजें एक बार फिर से ना हो, इसलिए अब सरकार की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। 13 लोगों को संकेत इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों से बातचीत की जा रही है। एक बहुत बड़ा जत्था जो है वो अगले दिन भी पुलिस स्टेशन पहुंचा था सोमवार को, कि आपने हमारे ही लोगों को गिरफ्तार किया, दूसरे लोगों को नहीं किया। उनको भी वहां से डिस्पर्स किया गया और फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो कोई भी इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये वो मामला है जिससे इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में या मुंबई के आसपास आप कहें मीरा रोड में हुई। अगर मैं आपको और इसके आगे बताऊं कि कहां पे क्या कुछ हुआ, तो पनवेल में भी एक कच्ची मोहल्ला नाम का इलाका, अब ये भी एक तरीके से आप देखें तो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहां पर भी एक मस्जिद के सामने कुछ लोकल रेसिडेंट्स की ओर से नारेबाजी की गई और फिर से जो है मामला वहां पर गर्म हुआ। हालांकि वहां पर हालात इतने नहीं बिगड़े जिस तरह के हालात हमने मीरा भाईंदर में देखा। तो पनवेल जो है वो नवी मुंबई में आता है। इसके अलावा पनवेल रेलवे स्टेशन पर भी दो कम्युनिटीज के बीच रेलवे स्टेशन पर संकेत इस तरह के हालात देखने मिले हैं। वहां पर भी आरपीएफ के लोग पहुंच गए और दोनों को एक दूसरे से अलग किया गया। अब ये सबके बीच में राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं प्रताप सरनाईक, उन्होंने आज मांग की है कि जो मीरा रोड का जो इंसिडेंट है उसमें एक एसआईटी 48 घंटों के अंदर जांच करे और अगर वैसा नहीं होता है तो 25 जनवरी को उसी इलाके में एक रैली वो करेंगे। तो एक तरफ ये पूरा मामला है, दूसरी तरफ पुलिस इसे शांत करने की कोशिश कर रही है, तीसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीति है इस पर भी हो रही है। और ये तो रही मुंबई और इसके आसपास के बात। इसी तरह का एक और मामला हमने देखा नागपुर में, जहां पर कुछ लोगों के बीच में बहसबाजी हुई। हालांकि वहां पर लोगों ने या पुलिस वहां पर पहुंच गई, रोका गया। और अगर आपको याद होगा संकेत, हम जब बात कर रहे थे ऐसे भी वीडियो सामने आए जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ में आकर कह रहे हैं देखिए हम नहीं चाहते हैं कि ये जो बात है वो आगे बढ़े और जो दोनों तरफ के जो नेता हैं या जो लोग हैं वो एक साथ बाहर आकर कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें। क्योंकि उन्होंने 1992 का भी दंगा देखा है, 93 के भी उन्होंने देखे हैं कि किस तरह से मुंबई में हालात हैं। यही जो वीडियो आप अभी दिखा रहे हैं इसमें आप देखें कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में हैं। संकेत, एक काम करते हैं सोहित, इससे पहले कि आप इसके बारे में बात करें, जरा मैं प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहता हूं कि इसकी ऑडियो सुना दें कि इसमें लोग बोल क्या रहे हैं। नमस्कार. पनवेलमध्ये आज दुपारी काहीतरी एक अप्रिय घटना घडली, असा व्हिडिओ आणि असे काही मेसेज सोशल मीडियावरती ज्यावेळेला पटापट व्हायरल झाले तेव्हा असं लक्षात आलं की थोड्याशा गैरसमजुतीमुळे दोन गटांमध्ये काहीतरी अप्रिय घटना घडलेली आहे। थोडंसं काहीतरी आपापसामध्ये वादविवादाची ठिणगी पडून पनवेलमधलं आपलं एक सौहार्दाचं वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। पण मी आज सर्वांच्या साक्षीनं तुम्हाला आजच्या या मंगल दिवशी सांगू इच्छितो की पनवेल शहरामध्ये जे काही दुपारी प्रकरण घडलं त्याच्यामध्ये ज्या समाजकंटकांनी कोणाला जर घातपात करण्याचा प्रयत्न केला असेल, दुखापत करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यांच्यावरती पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीने कायद्याच्या चौकटीत राहून अतिशय कडक अशी स्ट्रॉंग ऍक्शन घेतलेली आहे। त्याचबरोबर इथे सध्या पूर्णतः पोलीस बंदोबस्त असून पोलीस त्यांचं काम अतिशय चोख पार पाडतायत आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त मुसलमान बांधव जे आमचे आहेत ते देखील आजच्या दिवशी आमच्या सोबत राहूनच पनवेलची जी परंपरा आहे हिंदू मुस्लिम ऐक्याची ती सुद्धा कशी पुढे जाईल यासाठीच प्रयत्न करतात। त्याच्यामुळे तो जो समझ में आ रहा है यहाँ पर सोहित, अगर आप जरा संदर्भ बता दें, मराठी भाषा कुछ कुछ तो समझ में आने लगी है। सांप्रदायिक सौहार्द बना करके चलने की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि हमारा जो पनवेल इलाका है वो शांति प्रिय इलाका है और इसमें सब लोग मिलजुल के रहें, यही कामना है। कुछ इतनी बात तो मुझे समझ में आई, इसके अलावा और क्या बोला जा रहा है? बिल्कुल संकेत, इससे ये पनवेल में जैसे कि मैंने कहा कि दो घटनाएं हुई और एक जो रेलवे स्टेशन पर और एक पनवेल इलाके में। तो वहां पर जो लोग हैं वो साथ में आए और ये जो शख्स बोल रहे हैं उनका यही कहना है कि पनवेल हमेशा से शांत प्रिय इलाका रहा है। जरूर दोपहर को कुछ चीजें हुई थी लेकिन उसे हैंडल कर लिया गया है और इस मुद्दे को और भड़काने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अपील कर रहे हैं कि सब लोग शांत रहें। अब ये जो शख्स बोल रहे हैं ये हिंदू समुदाय से आते हैं, इनके साथ में आप देखेंगे आसपास मुस्लिम समुदाय के भी शख्स और लोग शामिल हैं। इसके बाद वो भी बात करते हैं और इस तरीके से अपील की जाती है। तो एक तरफ जहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो वीडियोस हैं, जो हिंसा के वीडियोस हैं, उसे फैलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह से भी अपील की जा रही है कि आप सभी विश्वास ना करें इन सारे हिंसा के वीडियोस पर, या आप ना भड़के या बाहर ना निकलें
और सब कुछ हालात काबू में रखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी तो दोनों सोहित, तरफ से अलग अलग चीजें की जा रही है। जी सर। हाँ जी सोहित, देखिए यहाँ पर ये बात भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश में नफरत का ही माहौल था और एकदम अशांति फैली हुई थी सड़कों पर, ऐसा नहीं था। क्योंकि जो लाखों शोभा यात्रा या राम यात्रा निकली, ये उनमें से कुछ यात्राएं हैं जिसमें से रिपोर्ट आ रही है कि झड़प हुई दो समुदायों के बीच में। सब जगह ऐसा हुआ, ऐसा कोई नहीं कह रहा है और ना ही हमारा मकसद है। गलत रिपोर्टिंग नहीं होगी, ना सोहित कभी करेंगे और ना हम। सोहित, लेकिन जहां हुआ है वहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डिफरेंसेस इरप्ट हुए, ये लोकल लेवल पर हुए या किसी के वजह से हुए, और क्योंकि ये सब महाराष्ट्र में हुआ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है वहां पर एक बीजेपी की और आधे शिवसेना की और आधे एनसीपी की मिला करके एक सरकार है। ये जो आपके महाराष्ट्र में महाभारत हुआ था, जिसको लेकर के हमने तमाम बार कवरेज भी की थी, तो ऐसे में ये जो हुआ, जितने भी इंसिडेंट, इवन वन इंसिडेंट इज वन टू मेनी, इनकी जिम्मेदारी क्या किसी ने ली है? क्या देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जिम्मेदारी ली कि ऐसा हुआ क्यों? लोग कैसे घुसे कुछ इलाकों में? क्या वहां जाने की परमिशन थी? दूसरी चीज, दोनों समुदायों के लोगों को, भाई जितना मुझे याद है सोहित, मैं देखता हूं जब भी कोई यात्रा या प्रोसेशन निकलती है, आपको तय रूट दे दिया जाता है और पुलिस कवर में ये प्रोसेशंस निकलते हैं। आप ऐसी मनमानी नहीं कर सकते। बिल्कुल संकेत, देखिए अब तक एक तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। देवेंद्र फडणवीस ने जरूर ये कहा कि किसी को भी, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, अधिकांश जो लोग हैं वो स्थानीय लोग थे और वो अपने बाइक्स और गाड़ियों से वो वहां पर पहुंचे हैं। संकेत देखिए, अधिकांश लोगों के पास कोई परमिशन नहीं था। रात को 10 बजे के बाद कोई पुलिस आपको कोई परमिशन देती भी नहीं है कि आप कहीं पर यात्रा निकालें रात को 10 बजे के बाद, वो भी एक ऐसे समय में जब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये स्थानीय लोग थे जो अपनी गाड़ियों लेकर वहां पर गए। कई लोग क्या थे संकेत, कि वो झंडा लगाकर, आप देख भी रहे होंगे अलग अलग जगहों पर 2-4 दिन से लोग घूम रहे हैं लगातार, वो चाहे ऑटो हो, वो बाइक हो। और इसी तरह के हालात यहाँ पर भी थे कि जो स्थानीय लोग थे वो वहां से गए और वहां पे नारेबाजी हुई। तो आप देखेंगे इसमें बाहरी लोग कम थे, लेकिन इस तरह के हालात, क्योंकि आपने मीरा भाईंदर या उस तरह की बात कर रहे हैं हम, तो आपको याद होगा हाल ही में एक सोसाइटी में जब बकरी ईद से पहले एक शख्स ने वहां पर एक बकरी लाकर रखी थी, तो पूरे सोसाइटी में किस तरह से हंगामा हुआ था, वो भी एक माहौल बना था। नंबर एक। नंबर दो, पिछले साल अगर आप देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा ऐसा हिंदू यात्राएं या ऐसी यात्राएं निकली जिसमें कई लोग शामिल हुए थे, जिसे लेकर फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया कि ये कैसे निकाला जा सकता है, जिसमें कई तरह के भाषण दिए गए। इसे लेकर अगर आप विपक्ष से पूछे तो उनका कहना है कि एक तरीके से, क्योंकि आप याद होगा संकेत, हमने तब जब चैनल में थे हम किसी, कि जब एकनाथ शिंदे ने भी बगावत की थी तब उनका एक मुद्दा था हिंदुत्व, और उसी मुद्दे से वो अपने पार्टी से बाहर, या उन्होंने पार्टी में बगावत की थी। तो हिंदुत्व का एक मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन इस सबके बीच में देवेंद्र फडणवीस का कहना है, जो कि गृह मंत्री वो हैं, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, उनका कहना है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और अब तक जो जानकारी मिली है, सभी लोकल्स थे, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों या हिंदू समुदाय के लोग हों। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि वो वहां पर गए, और एक जो एफआईआर आपको मैं बता दूं, उसमें कहा गया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने न केवल गाड़ी पर हमला किया, बल्कि एक शख्स के गाल पर भी चाकू से मारा, जहां पर खून आने लगा था। तो इस तरह से भी एफआईआर एक तरफ सामने आई है। दूसरी तरफ ये एफआईआर या इस तरह की भी जानकारी आई है, जो पुलिस से बात हुई है, कि मस्जिदों के सामने नारे लगाए गए। तो ये सभी लोकल लोग उसी इलाके के हैं। तो एक तरफ जब ये हुआ तो उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, और अब भी ये माना जा रहा है कि सुरक्षा आने वाले कुछ दिनों तक उसी तरह से बरकरार रखा जाएगा। अब इसमें संकेत महत्वपूर्ण ये होगा, जिस तरह से प्रताप सरनाईक ने कहा है कि एक एसआईटी की जांच होनी चाहिए और 48 घंटों के भीतर उसका कोई फैसला सामने आना चाहिए, उसे लेकर सरकार क्या कहती है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तब वो वहां पर एक यात्रा निकालेंगे। तो क्या इसे कंट्रोल करने के लिए एकनाथ शिंदे कुछ करते हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे के ही खेमे से आते हैं ये प्रताप सरनाईक, और ये ठाणे में हो रहा है, जो कि एकनाथ शिंदे का ही जिला है जहां से वो आते हैं। तो मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी भी कोशिश होगी कि उस जिले में ज्यादा चीजें ना हो और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे। तो बहरहाल अभी हर जगह पर पुलिस की सुरक्षा मौजूद है, और उनकी भी कोशिश होगी कि ये मामला और ना बिगड़े। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं संकेत, जिन्होंने देखा है कि पिछले
30 साल पहले क्या हुआ था, 92 में क्या हुआ था, 93 में क्या हुआ, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, क्योंकि जब नुकसान होता है तो हर किसी का होता है। तो इसलिए अधिकांश लोग जो हैं वो तो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से नहीं चाहते हैं कि कुछ भी हो। ये कुछ लोकल्स लोगों की वजह से ही आपस में उनकी झड़प हुई, अब तक की जांच के मुताबिक। आगे क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा, और इसमें सोशल मीडिया का भी एक अहम भूमिका निभाई है, और पुलिस उसकी बिल्कुल। भी जांच कर रही है। सोहित, लास्ट में बस एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये कंक्लूड करना कि समाज में वैमनस्य नहीं फैला है, ये बेईमानी होगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के नैरेटिव्स या तो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हों या सोसाइटी में लोग, अब जैसे आप ही बता रहे हैं, ये लोकल रेजिडेंट्स हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, साथ में उठते बैठते होंगे, ये कैसा वैमनस्य फैला हुआ है? व्हाट सॉर्ट ऑफ एनिमोसिटी इज दिस जो कि सड़कों पर देखने को मिली? जी बिल्कुल, और संकेत ये देखिए, आप ये पिछले आप 1-1.5 साल में आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा फैला है। और खास तौर पर आप महाराष्ट्र के भी अलग अलग जगहों पर, केवल मुंबई की बात ना करें, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में इस तरह की चीजें हमने सुनी है। आपको याद होगा कि पिछले साल 2-3 चीजें ऐसी हुई। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ कहा गया, और इसकी वजह से दंगे भड़क गए थे, और जिले के जिले बंद करने पड़े थे, चाहे वो आप कोल्हापुर की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें। फिर इसके बाद एक दूसरे केस में पता चला था कि इसी तरह से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया था, एक 15 साल के एक मुस्लिम युवक को उसके वजह से जेल में डालना पड़ा। बाद में पता चला कि जिन्होंने पोस्ट किया था वो एक हिंदू था जिसने मुसलमान नाम रखकर वो किया था, क्योंकि उस शख्स की गर्लफ्रेंड को इस दूसरे शख्स से प्यार था। तो ये इस तरह की चीजें जो है संकेत, खासतौर पर महाराष्ट्र में पिछले 2-3 1.5 साल में तो बहुत ज्यादा फैली है। और इसलिए अब जरूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर को कितना आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये जो बार बार मैं 92 और 93 की बात कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आप जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग से बात कर रहे हैं, आज जब सुबह आपसे बात हुई थी तो कई बुजुर्गों से भी मैंने पूछा हाँ, आप क्या बताइए ना सोचते हैं जरा, इसके क्या बारे बोला में, उन्होंने? तो उन सभी का यही कहना है कि ये सोशल मीडिया के बहकावे में आकर या फिर जो कुछ हो रहा है वो इंस्टेंट गुस्सा होकर चीजें नहीं चलती है, क्योंकि उन्होंने वो सहा है कि इसका नुकसान केवल किसी एक शख्स या एक धर्म का लोगों को नहीं होता है, हर किसी को होता है, और वो देख चुके हैं कि इसका नुकसान कब से लेकर कब तक चल रहा है। और मेरी निखिल वागड़े जी ने, जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने इसके ऊपर एक शो भी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए इसकी शुरुआत 92 के दंगे से हुई, और 26/11 तक मुंबई में जो हुआ है, आप देखें कि लगातार इसका असर मुंबई और महाराष्ट्र में देखने मिला है। और इतनी सारी चीजें झेलने के बाद जो कम से कम बुजुर्ग या बड़े लोग हैं वो तो मानते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और हर किसी को साथ में रहना चाहिए। और आप संकेत ये भी देखिए कि इसमें अधिकांश जो लोग आएंगे वो युवक या फिर 30 से 35 साल मैक्सिमम के ही उम्र के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, जो कि सड़कों पर उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं या एक दूसरे से झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। तो इन्हें लेकर अब पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है ये भी देखना अहम होगा। कुल मिलाकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मामले की जांच की जा रही है। अब इस पर राजनीति कितनी होती है ये देखना अहम होगा। इसके बाद जो दूसरा समुदाय है उसे लेकर भी जो सरकार की जिम्मेदारी है वो कैसे बरकरार रखते हैं, और इतनी सारी पुलिस सुरक्षा जो वहां पर पहुंची है वो इस तरह के तनावपूर्ण वाले इलाके दूसरे जगह पर ना बने, उसकी भी जिम्मेदारी जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस उनकी बनती है। इसके लिए वो क्या करते हैं ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये राजनीति वाली जो बात आपने बोली ना, इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। एक तो होती है कि नफरती प्रयोग की राजनीति, और एक होता है कि आप नफरत की बात पर अपनी बात रखते हुए राजनीति करें, क्योंकि अंत में तो नेता तो राजनीति ही करेगा, वो तो अपने राजनीतिक लाभ देख रहा है। तो एक तरफ एक इंसान का नफरती प्रयोग, और दूसरी तरफ उस नफरती प्रयोग पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास। आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज थी जो कि मुंबई महाराष्ट्र एक वक्त में देख चुका है? जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ये आपको बता रहे हैं, उस तरफ आगाह कर रहे हैं कि उसका समाज पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। फिर ये प्रताप सरनायक और जो लोग जो फिर उसी एरिया में जाएंगे, तो क्या वो वैमनस्य नहीं फैलेगा? बिल्कुल, और संकेत इस पे यही देखना अहम होगा कि उसे किस तरह से रोका जाए। देखिए जैसे कि मैंने कहा, सोमवार सुबह जब ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा निकाली गई और ये रविवार शाम की घटना है, इसके बावजूद आप देखेंगे कि सोमवार शाम को चाहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क से लेकर राम मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में यात्रा निकाली। अजित पवार जो शायद
वो एनसीपी से आते हैं या एनसीपी अपना मानते हैं, उनके एक अलग वोटर बेस है, वो कहीं पर नजर नहीं आते, लेकिन वो सोशल मीडिया पर केवल ट्वीट कर देते हैं। तो इससे लेकर भी जब उप मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री है उन्हें पता है कि हालात कैसे हैं, उसके बावजूद जो यात्राएं निकाली गई, या प्रताप सरनाईक तो एकनाथ शिंदे के जो ठीक बगल वाले जो असेंबली है वहां से आते हैं, उसके बावजूद अगर वो इस तरह के लूज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं खुद मुख्यमंत्री के इतने करीबी होने के बावजूद, तो इससे रोकने के लिए क्या कुछ किया जाता है सरकार की ओर से, ये देखना अहम होगा। क्योंकि अंत में जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। लॉ एंड ऑर्डर है देवेंद्र फडणवीस के पास, मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उनके जिले में ये सारी चीजें हो रही हैं, और वो आप यात्राएं निकालें, आप रैली निकालें, लेकिन शायद उससे ज्यादा जरूरत आपको यह है कि आपके समाज में किस तरह से एकता बनी रहे, वो देखना महत्वपूर्ण है। उसे लेकर अब तक कोई बयानबाजी नहीं आई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने यह जरूर कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या उतना काफी है? क्योंकि ये शायद अब ना दिखे, लेकिन अगर इस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं तो इसका परिणाम आगे नहीं देखने मिले, उसके लिए सरकार क्या कुछ करता है इस पर भी नजर बनाई रखनी चाहिए। संकेत। सोहित मिश्रा जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी शानदार कमेंट्री के लिए और अपनी जानदार रिपोर्टिंग के लिए। उनका जो यूट्यूब चैनल है SM ऑफिशियल